लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारी ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रही हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है जी फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाई तो मैंने उसमें आपको एक प्रॉपर्टी ये भी करवाई थी कि हम किस तरह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जस्ट आप क्या करें जी कि दो वेक्टर फाइंड आउट कर लें, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है जी। सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट्स हमारे पास गिवन है जी। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2 एंड -1 है और इसका पोजीशन वेक्टर ए पी जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जी 1, 2 एंड -1, ये आ जाएगा जी। बी पॉइंट है स्टूडेंट्स मेरे पास 4, 2 एंड -3 और इसका मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर आएगा ओ बी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर दें जी 4, 2 एंड -3, ये आ जाएगा। सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 6, -5 एंड 2 हैं और इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो मेरे पास आएगा जी 6, -5 एंड 2 जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देने से। सो डी स्टूडेंट्स, डी जो है वो मेरे पास है जी 9, -5 एंड 0। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ डी दैट आर इक्वल टू 9, -5 एंड 0, ये आ जाएगा। अब देखिए एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इस तरह की होती है आपके पास। ठीक है, ये अगर आपके पास ए बी सी और डी हो, जस्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, ये दो वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, ए बी और ए डी। ये दो वेक्टर फाइंड आउट कर लें, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें और इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड के ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, इस तरह हम फाइंड आउट करते आ रहे हैं जी वेक्टर को। बी है जी हमारे पास 4, 2 एंड -3, जबकि ए है मेरे पास 1, 2 एंड -1, ये है। तो स्टूडेंट्स 4 -1 करेंगे आंसर 3, 2 -2 करेंगे तो आंसर 0, -3 माइनस प्लस होके -3 + 1 सो आंसर -2, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो वेक्टर है ए बी वो आ गया जी 3i + 0j एंड -2k, ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह आप ए डी वेक्टर निकाल लें। ए डी क्या होगा जी, ओ डी -ओ ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डी वेक्टर है आपके पास 9, -5 एंड 0, ए है 1, 2 एंड -1, ये आ गया। फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से एंड थर्ड को थर्ड में से स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, माइनस कर दें तो ए डी वेक्टर आ जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 9 -1 करेंगे आंसर 8, -5 -2 करेंगे तो -7, 0 -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो उसमें जस्ट 1 आ जाएगा। तो ए डी वेक्टर जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 8i -7j एंड प्लस के, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब जस्ट आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सो स्टूडेंट्स ए बी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू, इसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन है जी हमारे पास, इसको हम लिखेंगे जी i j एंड k। सो ए बी पहले पे है तो इसके हम कंपोनेंट लिखेंगे 3, 0 एंड -2। इसके बाद ए डी आ रहा है तो 8, -7 एंड 1, ये आ जाएगा जी। इनकी मैग्नीट्यूड जो है इसका R1 से एक्सपेंड करें, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास। तो उसमें i इंटू मेरे पास आएगा जी 0, -14 एंड -j एंड 3 + 16 एंड
प्लस के स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा जी -21 एंड -0, तो मेरे पास आ गया जी -14 i -19 j एंड -21 k, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें जी, इनकी मैग्नीट्यूड ले लें। सो ए बी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू -14 का स्क्वायर -19 का स्क्वायर एंड -21 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी 196, ये आ जाएगा जी आपके पास 19 का स्क्वायर, आई थिंक सो हमारे पास होता है 19 स्क्वायर जो है वो है हमारे पास 361 और 21 का आई थिंक हमारे पास 441 होता है, 441। इनको ऐड कर लें तो स्टूडेंट्स जब इनको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 361 प्लस 96, तो ये आ गया जी मेरे पास 196। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी 998। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक होगा जी। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा जी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो स्टूडेंट्स वो होगा जी मेरे पास ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है। चलो मैं फार्मूला एक दफ़ा लिख भी देता हूँ, ए बी क्रॉस ए डी, तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 998 यूनिट। ठीक है जी। तो ये मेरे पास इस तरह अगर 4 वर्सेस दिए गए हों तो हम उन पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो दोनों पार्ट हैं सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना जी, यहाँ पे एक आपका जो वेक्टर है वो दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। तो आप इनका वेक्टर फाइंड आउट करके क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मैं कहता है जी विच वेक्टर इफ़ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स हमें 2 पार्ट दिए गए, मैं इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें जस्ट बताना है कि कौन से वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और कौन से पैरेलल है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा जी, आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो अगर इक्वल टू 0 आ गया देन वो परपेंडिकुलर हैं। अगर आप उनका मतलब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं आता तो वो फिर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। बाय द वे स्टूडेंट्स पार्ट 1 में देखें, सबसे पहले आप क्या करें जी, सॉल्यूशन में पहले आप डॉट प्रोडक्ट लें जी, u डॉट v करें, u डॉट v करें तो u की वैल्यू है जी मेरे पास 5i एंड -j एंड स्टूडेंट्स प्लस k। डॉट प्रोडक्ट v वेक्टर की वैल्यू है जी मेरे पास j एंड -5k। तो स्टूडेंट्स नो डाउट कि यहाँ पे i का i के साथ जब लेंगे तो i मौजूद नहीं है तो 0 है, तो 5 इंटू 0 एंड प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -5, तो आंसर इज 0 -1 -5, so -6 does not equal to 0, so u and v are not perpendicular, ये आपस में क्या होंगे जी, परपेंडिकुलर नहीं होंगे क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं आया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप v डॉट w करें, सो v की वैल्यू है जी मेरे पास 0i प्लस j -5k डॉट प्रोडक्ट विद w, तो w है जी मेरे पास 15i प्लस 3j एंड -3k। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, आप इनका डॉट प्रोडक्ट लें 0 इंटू -15, आई का आई के साथ लें डॉट प्रोडक्ट और j का j के साथ 1 इंटू 3 एंड k का k के साथ, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी। सो 15 0 टाइम्स 0 एंड प्लस 3 प्लस 15, तो आंसर बिकम 18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास v एंड w वेक्टर हैं वो भी क्या होंगे, आर नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि इनका भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आया। अब हम देखते हैं जी पैरेलल की कंडीशन। तो पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 2 वेक्टर कब पैरेलल हो सकते हैं, अगर आपके पास एक u वेक्टर है और एक v वेक्टर है और v सम स्केलर मल्टीपल हो। ठीक है,
जो v वेक्टर है उसके साथ कोई स्केलर नंबर जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा हो, तो मल्टीप्लाइंग करवाने के बाद एग्जैक्ट वो u वेक्टर के इक्वल आ जाए तो देन वो आपस में क्या होते हैं जी, पैरेलल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, जो w वेक्टर है, ठीक है जी, w वेक्टर की वैल्यू है जी आपके पास -15i प्लस 3j एंड -3k। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें से मैं -3 को कॉमन ले लूँ, सो -3 कॉमन लूँगा, अंदर क्या बच जाएगा जी, 5i -j एंड प्लस k। तो गौर करें स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसकी है, ये हमारे पास वैल्यू है u की। तो स्टूडेंट्स देखें तो w इज इक्वल टू -3 टाइम ऑफ u आ गया, तो ये तो कंडीशन पैरेलल की है, तो इट मीन्स के फिर हेंस जो आपके पास u एंड w क्या होंगे जी आपस में, हेंस u एंड w आर पैरेलल, ये आपस में क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं जी दो वेक्टर कब पैरेलल हो सकते हैं, कब परपेंडिकुलर, कि जिनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो देन वो परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर इस तरह की कंडीशन होल्ड हो जाए देन आपके पास जो होती हैं वो पैरेलल की कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे जस्ट u और w जो हैं वो आपस क्या है जी, आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आप u डॉट v करेंगे, ये आपने खुद करना है, तो ये भी आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा। फिर आप v डॉट w करेंगे तो इसका भी आंसर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो आपने नीचे इसी तरह बता देना है कि ये जो है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। जस्ट मैं w को लूँगा, ठीक है, इसमें से जो है वो पैरेलल की कंडीशन इसमें भी आएगी, तो u डॉट v करेंगे स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर 0 के इक्वल नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है तो इसको निकालिएगा। जस्ट मैं ये इसलिए क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि स्टूडेंट्स इसको π/2 को देख के परेशान हो जाएंगे कि ये पता नहीं क्या आ गया वेक्टर। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं जस्ट इसको पैरेलल के लिए देखूंगा। सो w की वैल्यू है मेरे पास -π/2i -πj एंड प्लस π/2k, ये मेरे पास वैल्यू है। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पहले इसको इस तरह लिख लूँ, -π/2i एंड -π को मैं लिख लेता हूँ जी 2π/2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दें ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए जी, प्लस π/2k, ये आ गया। इसमें से देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉमन है वो क्या आ रहा है जी, अगर मैं इसमें से स्टूडेंट्स -π/2 को कॉमन ले लूँ, सो -π/2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया मेरे पास i प्लस 2j एंड -k। तो स्टूडेंट्स देखें ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास i प्लस 2j -k, ये तो अगेन v की वैल्यू आ गई है। तो इट मीन्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो w है वो अगेन आ गया जी -π/2 इंटू u का। ये एक पैरेलल की मतलब कंडीशन होती है, तो हेंस यहाँ से ये साबित हुआ कि w एंड u आर पैरेलल, ये आपस में क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स निकाल लीजिएगा, वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, देन वो आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 5। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का तो ये स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है और ये कई दफ़ा आपके पेपर में एज अ शार्ट क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ समझना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रूव हमने ये करना है a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a एंड प्लस c क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू हमने लेके आने जी 0 के इक्वल। तो उसमें मैं यहाँ से इसका सोल्यूशन ले रहा हूँ जी, तो ये इसकी मैंने ले ली लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये है जी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। आप पहले इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसके ऊपर अप्लाई करें, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाइंग करें, तो ये आएगा जी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c आ जाएगा। फिर आप b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a हो जाएगा, प्लस c क्रॉस a एंड प्लस c क्रॉस b आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, ये आ गया जी मेरे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो b क्रॉस a है, जब मैं इसको a क्रॉस b लिखूंगा तो ये हो जाएगा जी माइनस a क्रॉस b, वाई बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉन कम्यूटेटिव, इस वजह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है जी c क्रॉस a, तो इसको जब मैं a क्रॉस c लिखूंगा तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो a क्रॉस c आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी b क्रॉस c, बाहर नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये
इससे कैंसिल आउट हुआ और ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। इसको हमने प्रूव करना है। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है जी। सोल्यूशन गिवन दैट, हमें गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल टू क्या है जी 0 है। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। पहले आप ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0। तो स्टूडेंट्स, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ए क्रॉस ए जब हम इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास वो इक्वल टू क्या होता है जी 0 होता है। तो ये मेरे पास ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। एंड स्टूडेंट्स, इसको उठा के इधर ले आएँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस ए क्रॉस बी जो है ये मेरे पास इक्वल आ गया जी माइनस ए क्रॉस सी के। तो ये मेरे पास आ गया जी ए क्रॉस बी एंड इज इक्वल टू, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है जी कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, तो जब मैं इसको सी क्रॉस ए लिखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। चलिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो इसको मैं जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आप इसी का अगेन एक क्रॉस प्रोडक्ट लें, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद, अब बी ले लें, ठीक है जी। तो हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट लें जी। सो बी क्रॉस ए एंड स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया जी मेरे पास ये होता है ये इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास बी क्रॉस सी, और ये मेरे पास हो गया जी 0, और इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी मेरे पास माइनस बी क्रॉस ए आ गया। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है। तो इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी जी प्लस हो जाएगी। सो ए क्रॉस बी, तो इसको स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम 2 and 3, इससे ये हमें एक रिज़ल्ट मिला कि अगर ये आपस में इक्वल हैं तो देन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये हमने साबित करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 7। अब हम चलते हैं जी। तो ये स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इसके लिए हम स्टूडेंट्स एक इस तरह एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। सपोज दैट कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है। और जो हमारे पास ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बना रहा है जी अल्फ़ा, और जो बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंगल बना रहा है जी बीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फ़ा में से आप इसको माइनस कर दें बीटा को, ठीक हो गया जी। और स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको प्रूफ करूँगा। सपोज दैट कि ये आपके पास एक यू वेक्टर है, यू यूनिट वेक्टर है, और ये एक वी यूनिट वेक्टर है। तो आप सोल्यूशन में बताएं उसको कि लेट u and v be the two unit vector are shown in figure। इसको हमने फिगर में शो किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास लेट कर लें आप, लेट मेजर एंगल XOA, मेजर एंगल XOA ये हमारे पास है इक्वल टू अल्फ़ा
मेजर एंगल एक्स ओ बी हमने लिया है जी बीटा, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास ए ओ जो बी एंगल लिया है वो हमने लिया जी अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमने ले लिया। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हैं इसकी वैल्यू होगी जी u इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास ये इक्वल आएगा जी काज अल्फ़ा आई एंड प्लस साइन अल्फ़ा जे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मेरे पास जो साइन है कैसे ये आता है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना एक वेक्टर हम ले रहे हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर x और y है, तो x हमारे पास इक्वल किसके होता है जी, x इज इक्वल टू आर काज ऑफ, अगर एंगल अल्फा है तो अल्फा आएगा, r अगर हम 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी जी काज ऑफ अल्फा। इसी तरह y जो होगा वो आपके पास r साइन होता है, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा जी साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो आपके पास जो पॉइंट है x y z, तो z क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो उसमें से ये आ जाएगा जी मेरे पास काज ऑफ अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड 0, तो ये वो पॉइंट है। ठीक है, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, जिसको मैंने यूनिट वेक्टर u से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स v जो है ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी इसी तरह काज ऑफ एंगल बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे, ये आ जाएगी। इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लें। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे स्टूडेंट्स v क्रॉस u करेंगे आप। ठीक है, v क्रॉस u करेंगे और आपके पास ये आएगा v क्रॉस u जो है ये इक्वल आ जाएगा, अगर हम इसकी एनालिटिकल एक्सप्रेशन में बात करें i j एंड k। ठीक है, i j एंड k। अब स्टूडेंट्स देखें ना मैंने v क्रॉस u क्यों लिया, देखिए मेरी जो रोटेशन है वो इस तरह हो रही है, यानी कि मैं जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, यहाँ पे वेक्टर के अंदर डायरेक्शन की बड़ी अहमियत है, अगर आप डायरेक्शन गलत लेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। देखिए मैंने जो डायरेक्शन ली है एंगल की वो किस सेंस में ली है, यानी कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, और एंटी क्लॉकवाइज मैंने कहाँ से लिया जी v वेक्टर से, तो इट मीन्स कि जो मेरी रोटेशन है वो v से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए मैंने v क्रॉस u किया। अगर मैं u क्रॉस v करूँगा तो मेरी डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि वो क्लॉकवाइज होगी, जिसकी वजह से मेरा आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। बाद में फिर आपको वो उसको कम्यूटेटिव लॉ लगा करना पड़ेगा, तो इस वजह से आप क्या करें जी पहले ही इसको क्या कर दें v क्रॉस u से जब करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जो हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने v क्रॉस u से इसको किया। तो v के हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है जी काज ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा एंड 0, k 0 है, और u के जो है वो हमारे पास काज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा 0 आ जाएगा। तो इसको R1 से एक्सपेंड करें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यूज़ करें, तो उसमें मेरे पास जो डेफिनेशन है, क्योंकि ये v और जो u है ये आ रहे हैं वेक्टर जो कि i और j के होते हैं, तो इट मीन्स के जब मैं इसकी डेफिनेशन यूज़ करूँगा तो ये आएगा जी v यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड u यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और उसमें यहाँ पे जो थीटा यूज़ होगा वो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा जी, अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि u और v के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा माइनस बीटा का है। और साथ में इसकी डायरेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे k वेक्टर भी आएगा, k यूनिट वेक्टर आएगा, बिकॉज के जो v होता है ना u होता है वो x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, और v जो होता है वो हम लेते हैं अमूमन y के लॉन्ग, और रिमेनिंग जो बच जाता है वो होता है जी हमारे पास w, और w जो होता है वो किसके लॉन्ग होता है k के। तो इस वजह से यहाँ पे इसमें मेरे पास k आएगा, और अगर आप इसको c1 से एक्सपेंड करेंगे तो c1 से ज़्यादा आसान हो जाएगा, रिमेनिंग 2 0 हो जाएंगे, तो एक्सपेंड बाय C3। तो आप इसको अगर C3 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो k है वो आ जाएगा जी, इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, तो आपके पास आएगा जी काज बीटा साइन बीटा एंड काज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक होगा जी, तो उसमें यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है जी 1 होती है, ये तो आ गया जी 1, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा विद k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k इंटू, ये आ गई मेरे पास साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, तो यहाँ से k कैंसिल आउट हुआ, तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये प्रूव हो गया जी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा एंड माइनस काज अल्फ़ा साइन
बेटा दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो उसमें ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का सकते। इसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रा अबाउट ए आर बी। तो उसमें हम ए और बी के अबाउट जो है वो कोई कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि अगर हमारे पास मतलब जो है अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो। सोल्यूशन आपने सिंपल क्या करना है जी, इसमें यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, ये गिवन है, एंड ए डॉट बी जो है ये भी इक्वल टू 0 है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बताती है? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये बताती है जी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। तो उसमें ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर की आप क्या करें जी, होल मैग्नीट्यूड ले लें। ये 0 की मैग्नीट्यूड 0 ही होगी, तो ये इसमें से आपके पास ए मैग्नीट्यूड ए होगा तो ये भी ए आ जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड बी होगी, अगेन मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास वही उसका आंसर आएगा, और साइन थीटा एज इट इज़, बट जो यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जी, 1 की इक्वल होगी। तो उसमें से ये आ गया जी मेरे पास ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका स्केयर ले लें बोथ साइड पे, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ क्यों स्केयर लिया मैंने, टेकिंग स्केयर। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे जी ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ करें। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका भी आप स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर। तो स्केयर में आपके पास आएगा जी ए बी ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। इन दोनों को ऐड करें क्योंकि हमने कंक्लूजन ड्रा करनी है अबाउट ए एंड बी, ठीक है। तो उसमें ए एंड बी क्या होगा जी हमारे पास कंक्लूजन के अंदर, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये आएगा जी ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो इसमें से ए स्केयर बी स्केयर कॉमन आ रहा है, अंदर बच के जी मेरे पास साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उसमें साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये होता है जी 1 की इक्वल, तो ये आ गया जी। तो ए स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ए स्केयर बी स्केयर को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट यानी कि ए मैग्नीट्यूड यानी कि ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इट्स सेल्फ जो ए होंगे वेक्टर ए वो क्या होंगे जी, इक्वल टू 0। इनमें से ये हमारे पास क्या होगा जी, इसकी कंक्लूजन होगी। अगर ये इट्स सेल्फ जो ए और बी हैं वो नल वेक्टर होंगे देन हमारे पास जो है वो ये मतलब रिजल्ट आता है इनका। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये फिर भी 0 आएगा, तो ये फिर रिजल्ट जो होता है वो अब दोबारा इसी के कन्वर्स में जा सकता है। तो कंक्लूजन ये ड्रॉ हुई कि ए जो है वो भी एक नल वेक्टर है और बी जो है वो भी एक नल वेक्टर है। तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन 7.5 के ऊपर होगी। अगर इन क्वेश्चंस के अबाउट स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा सेकंड ईयर का कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, बस एक एक्सरसाइज रह चुकी है। इंशाल्लाह तबारक ताला स्टूडेंट्स विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर वो भी मैं शूट करवा दूँगा। बाय द वे स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।